नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख की वादियों में आज खुशियों के रंग बिखरे हुए हैं और इसी खुशी में लद्दाख के लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये खुशी है दरअसल लद्दाख की एक नई पहचान के 3 साल पूरे होने की। वो पहचान जो लद्दाख को धारा 370 खत्म होने के बाद मिली। वो साल था 2019, जब आज ही के दिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की नई पहचान मिली थी। लद्दाख के लोग इसके लिए सालों से मांग कर रहे थे और इसका इंतजार कर रहे थे। लिहाजा आज का दिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है और इसे लद्दाख में उत्सव की तरह धूमधाम के साथ मनाया गया। लद्दाख की इसी खुशी का हिस्सा बनने के लिए एक बेहद खास मेहमान आज वहां पर पहुंचे थे। इस उत्सव में हिज होलीनेस दलाई लामा ने शिरकत की। लद्दाख के यूटी बनने के बाद ये पहला मौका था जब दलाई लामा के कदम लद्दाख की धरती पर पड़े थे। दलाई लामा के आने से आज का दिन लद्दाख के लोगों के लिए यादगार बन गया। ये खुशी का जश्न है। ये अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी मिलने की सालगिरह का जश्न है। ये उत्सव है अपनी अलग पहचान, अपने अलग अस्तित्व को स्वीकारे जाने का। ये उमंग है दशकों चली लड़ाई में जीत हासिल करने का। ये लद्दाख के लोगों की उम्मीदें पूरा होने का महोत्सव है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी के 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। 3 साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाखियों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करने का परवाना सुनाया था। आज सुबह राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। बस उसी दिन से लद्दाख के लिए इस तारीख की अलग अहमियत हो गई। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक अलग पहचान मिल गई। अपनी अलग पहचान के साथ लद्दाख एक बेहतर भविष्य की राह पर आगे बढ़ने लगा। उसी सुनहरे दिन की याद में लेह में सिंधु नदी के किनारे इस पालियत उत्सव का जश्न बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस उत्सव के लिए पूरे 4 साल बाद हिज होलीनेस दलाई लामा के कदम लद्दाख की धरती पर पड़े। रिम्पोचे दलाई लामा की मौजूदगी ने लद्दाखियों के लिए इस उत्सव को और खास बना दिया। कश्मीर केंद्रित सरकारों के भेदभाव से आजादी के जश्न में दलाई लामा का शामिल होना लद्दाखियों के लिए बेहद हर्ष और गर्व की बात थी। घाटी में तिरंगा लहराने के इस कार्यक्रम में दलाई लामा ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सिंधु घाटी पर हुए इस समारोह में उन्हें इस साल का स्पालियम तुत्सम अवार्ड दिया गया। आपको इस सेलिब्रेशन में जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये जो मेरे पीछे जो डांस हो रहा है इसे बोलते हैं शंडोल डांस। आप इनके कॉस्ट्यूम को देखिए, इनकी ड्रेसेस को देखिए। टिपिकल फर की ड्रेस है, जो पैरों में ये जूते पहने हैं वो देखिए, जो हेड गियर लगाए हैं वो देखें आप। ये डांस कहा जाता है कि राजा के सामने प्रेजेंट किया जाता है और आज 5
अगस्त 2022 को इस सेलिब्रेशन में जो राजा यहां पर मौजूद हैं वो हैं हिज होलीनेस दलाई लामा। दलाई लामा के सामने ये बच्चे अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, अपने डांस फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंसेस को जो पेश किया जा रहा है दलाई लामा के लिए खास तौर पर पेश किया जा रहा है शंडोल डांस। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपो आपी डांस स्टार्टिंग में, वो न्यू ईयर का एक पर्टिकुलर डांस था। उसके बाद हमने शावा डांस देखा, फिर हमने देखा सोर्ड्स के साथ किस तरह से लोग परफॉर्म कर रहे थे, और अब ये प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चे पूरे महीने की परफॉर्मेंस लगा करके इन्होंने इस डांस की प्रैक्टिस करी होगी ताकि हिज होलीनेस दलाई लामा के सामने प्रेजेंट कर सकें। इस मौके पर लेह के स्कूली छात्रों ने अपनी माटी के सांस्कृतिक रंगों से सिंधु के किनारे को सजा दिया। इन पारंपरिक नृत्यों को खास तौर पर दलाई लामा के सामने प्रदर्शित करने के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। आज हमने कल्चर दोंगला डांस परफॉर्म किया है यहाँ पर। हमने बहुत तैयारी की क्योंकि हमारा ये डांस परफेक्ट हो इसलिए। दलाई लामा जी के लिए हम यहाँ पे पंगाम तुझसे मना रहे हैं, तो लामा जी के लिए स्पेशल डे, आज के दिन पे स्पेशल है, वो तो हमारा गुरु है। अब हम लोगों ने हमारे गाँव का लोसर के लिए इधर लाया दलाई लामा जी के लिए। हम लोग को 10 दिन से मेहनत किया, 10 दिन से सब लड़का लड़की लोग सब ने मेहनत किया सबने। ये जंगल की बकरी नजर उसके वो करने वाला जो रिवाज है सर, वो है सर पुराना जमाने की बात, जमाना ऐसे ही रिवाज है सर। लद्दाख के लोगों ने अपनी नई पहचान के साथ विकास के रास्ते पर लंबा सफर तय किया है। उन उम्मीदों को पूरा होते देखा है जिसका इंतजार वो दशकों से कर रहे थे। यही वजह है कि लद्दाख के लोगों के लिए यूटी घोषणा दिवस खुशी के इजहार का एक बहुत बड़ा मौका है, जिसे कारगिल से लेकर लेह तक पूरा लद्दाख धूमधाम से मना रहा है। ये सेलिब्रेशंस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसकी खास वजह ये है कि लद्दाख बहुत खुश है। आज तारीख है 5 अगस्त 2022। 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख हमेशा से अपनी एक इंडिविजुअलिटी चाहता था जो उसको मिली, और ये सेलिब्रेशन उसी का एक सबूत है। आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पर फोक डांसेस हो रहे हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। अभी आपने एक डांस देखा, उसे शावा डांस कहते थे, उससे पहले आपापी डांस था। तरह तरह के लोग देख रहे हैं आप फोक कॉस्ट्यूम्स में अपने कल्चर को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है ये यहाँ पे सेलिब्रेशंस की कि यहाँ पर हिज होलीनेस दलाई लामा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दलाई लामा वहां पर सामने बैठे हुए हैं। दलाई लामा 2019 में यहाँ पर आए थे, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने के बाद उनकी यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आमद हुई है। 2 साल तक वो कोविड में ट्रैवल नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर वो आकर के बैठे हुए हैं, इस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, सेलिब्रेशन का हिस्सा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लद्दाख के लोगों के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट और अहमियत का दिन है। चारों तरफ आपने देख सकते हैं सिंधु नदी है यहाँ पर, इसके बगल में सारे लोग अपने अपनी कॉस्ट्यूम्स के साथ अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को दिखाने के लिए मौजूद हैं। और हर एक ग्रुप का नंबर आ रहा है, स्टेज पर आकर के वो दलाई लामा के सामने परफॉर्म कर रहा है। खूबसूरत नजारा है लद्दाख की अहमियत को, कल्चर को दिखाते हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मोहम्मद नजुबैर, जीएनटी के लिए लेह से। तो आपने देखा कि कैसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी के 3 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 3 सालों में लद्दाखियों ने ये जाना कि विकास किसे कहते हैं, कैसे पूरी होती है बरसों से लगाई गई उम्मीदें। 5 अगस्त 2019 लद्दाख के लिए बहुत अहमियत रखता है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के साथ ही लद्दाख विकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ चला था। सशक्त हुए लद्दाखी लोग आज पूरे हक से विकास, रोजगार में हिस्सा मांग रहे हैं। इस खास दिन पर लद्दाख के लोगों के मन की बात जानने के लिए हमने सीधे रुख किया लद्दाख का।
आइए आपको सुनाते हैं कि इस खास दिन के बारे में क्या सोचते हैं लद्दाख के लोग। 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के साथ साथ हम भी आजाद हुए, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह ने हमको 75 लाख में खरीद कर रखा था कश्मीर के साथ। तो जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, ये जो अपना हैदराबाद के साथ, तो तब से लेके हम आजाद हिंद के साथ चले गए। तो उस वक्त के हमारे बुजुर्ग ने शेख स्तंभर यशस बकुला जी और कलोन सेवांग रिगजिन वगैरह ने कोशिश करके हम, और उस वक्त हमारे एक पंडित डुल्लू करके बहुत बढ़िया इल्म थे, तो उनके बावजूद हम हिंदुस्तान के अंदर चले गए हैं। तो हमारे जो पहचान है, तहजीब है, तमद्दुन है, हमारी सकाफत है, हमारी जुबान है, इसी से लद्दाख की पहचान रही है शुरू से ही। आपके राजाओं के दौर से लेकर अब तक यही हमारी पहचान है। और इस पहचान की वजह से मिसाल आज आपने पलंगम तुस्तोन का ये फेस्टिवल आपने देखा है, हम सब ने देखा है, हमने सबने इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए क्या है कि हमारी एक पहचान है, हम फख्र महसूस करते हैं हम लद्दाखी है। इसलिए है कि हमारे जो 10 साइंसेस ऑफ नॉलेज हैं उससे भरा पड़ा एक कौम है, एक जगह है, लद्दाख है। पलंगम तुस्तोन जो आज यूटी लद्दाख में और इन ले डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे लद्दाख डे मना रहा है, तो ये इनका देन है। इनका एक प्रपोजल आया था जब 2016 में, तब हमारे दिन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काल दवा थे। तो इनका ये था कि हमारे कल्चरल को प्रिजर्वेशन करने के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी को हमारे लद्दाख के कल्चर को बताने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। तो काउंसिल ने तब से लेकर आज तक ये लद्दाख डे मनाया था, तो आज भी मना रहा है। आज भी बड़े उत्सव के साथ हमने लद्दाख डे मनाया, उसको हम पलंगम तुस्तोन कहते हैं। अब देखिए, लद्दाख का इतिहास शताब्दियों पुराना है। 19वीं सदी के अंत से ही ये क्षेत्र कश्मीर का हिस्सा रहा, लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना लद्दाखियों के अस्तित्व से जुड़ी एक ऐसी मांग है जिसे वो आजादी के बाद से लगातार उठाते आए हैं। पहले बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इसके लिए कड़ी जद्दोजहद की। 2010 में यूटी की मांग को पूरा करने के लिए यूनियन टेरिटरी फ्रंट ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। साल 2014 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के उम्मीदवार थुप्सन छिवांग बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में लद्दाख से सांसद चुने गए। बीजेपी में आने के बाद साल 2014 में सांसद के रूप में भी छिवांग यूटी के लिए पार्टी पर प्रेशर बनाते आए, लेकिन जब एनडीए के पहले कार्यकाल में उन्हें ये मांग पूरी होती दिखाई नहीं दी तो उन्होंने विरोध में सांसद के पद से ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यूनियन टेरिटरी फ्रंट की मांग को लेकर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के जामयांग सेरिंग नांग्याल सांसद बने और आखिरकार 2019 में लद्दाखियों की ये मांग पूरी हो गई। आइए आपको विस्तार के साथ सुनाते हैं लद्दाख और लद्दाखियों के उस संघर्ष की पूरी कहानी, जिसके पूरे होने पर जश्न का माहौल आज लद्दाख में देखा जा सकता है। लिखने वाले ने जब कश्मीर को जन्नत लिखा तो यकीनन उसके ख्वाबों में लद्दाख आया होगा। उसकी आंखों ने लद्दाख की धरती पर सजी पिघले नीलम सी झीलों का नजारा देखा होगा। उसके ख्यालों में लद्दाख के सीने पर तने चांदी से दमकते पहाड़ और उनसे टकराते शफाक बादलों का अक्स आया होगा। तभी तो लिखने वाले ने कश्मीर को जन्नत बताया होगा। ये ठीक है कि भारत के नक्शे में अब लद्दाख को कश्मीर का हिस्सा नहीं कहा जाता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जन्नत का यह टुकड़ा कश्मीर से अलग होकर भी जन्नत ही रहा। शायद तभी तो शताब्दियों से लेकर आज तक विदेशी आक्रांताओं के कपट और पड़ोसियों की तिरछी नजर सदा से भारत के इस अखंड भूभाग पर बनी रही। हिमालय और काराकोरम की पर्वतमालाओं के बीच बसे लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर ताकतवर रहे तमाम देशों की नजर लद्दाख पर हमेशा रही है। 17वीं सदी के अंत में तिब्बत के साथ विवाद के चलते लद्दाख ने खुद को भूटान के साथ जोड़ा था। फिर कश्मीर के डोगरा शासकों ने लद्दाख को 19वीं सदी में हासिल किया। साल 1834 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपाह सलार
जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा वंश के लिए जीता था। इसके बाद लद्दाख को डोगराओं के जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मान लिया गया। लद्दाख के शासक रहे नामग्याल वंश को स्तोक की जागीर दी गई और वजीर वजारत की पदवी भी। इसके बाद तिब्बत, भूटान, चीन और बाल्टिस्तान के साथ कई संघर्षों के बाद 19वीं सदी से लद्दाख कश्मीर का ही हिस्सा बना रहा। यहाँ पर औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी मस्जिद भी बनवाई और 1999 में 1989 में मुस्लिमों और बुद्धिस्ट के बीच में तनाव हुआ, झड़पें भी हुई और सांप्रदायिक टेंशन जो थी वो बहुत बढ़ गई। पाकिस्तान और चीन की तो वैसे ही विस्तारवादी नीतियां रही हैं। कारगिल के युद्ध 1948 से ही कारगिल जो युद्ध किया गया वो 1965, 71 और फिर ये 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान भी ये चाहा गया कि लद्दाख को कट ऑफ कर दिया जाए ताकि वो लद्दाख को अपने कब्जे में ले सके। NH1 जो बीच में से गुजरती है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था कारगिल में 1999 में भी, लेकिन उनको हरा दिया गया। तो चीन और पाकिस्तान की नज़र तो इसके ऊपर आज़ादी के बाद से ही रही है। तब कश्मीर से अलग होकर लद्दाख ने ये रिक्वेस्ट की थी केंद्र से कि वो उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे। और उसके बाद उसी साल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के गठन की मांग भी तेज हुई थी। जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा रहते हुए भी लद्दाखियों ने हमेशा अपने आप को ये महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव भरा बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि इन सबके दबाव के, विदेशी दबावों के कारण वो हिंदुस्तान से उतनी अटेंशन नहीं पा रहे थे जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस मांग को समझने के लिए इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। अलग होने से पहले तक जम्मू और कश्मीर का 70% क्षेत्र लद्दाख में था। साल में 6 महीने बंद रहने वाला ये इलाका 2 ऐसे देशों के साथ सीमाएं साझा करता है जिनकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लद्दाखियों को यह हमेशा लगता रहा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में शुरुआत से ही लद्दाख को कमजोर रखने की साजिश रची गई। सरकार बनाने की प्रक्रिया में लद्दाख को कमजोर करने के लिए ही क्षेत्र में विधानसभा की सीटों को 4 तक सीमित रखा गया। सत्ता में चुनकर आने वाली कश्मीर केंद्रित सरकारों ने हमेशा लद्दाख को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ भेदभाव किया, जिसके चलते लद्दाख पिछड़ता गया। इस मांग को लेकर 1989 में लद्दाख में बुद्धिस्ट एसोसिएशन का गठन किया गया। एसोसिएशन ने पहले गठन के साथ ही इस मांग को लेकर एकजुट होकर आंदोलन छेड़ दिया। यूनियन टेरिटरी की मांग को लेकर लेह और कारगिल जिलों में राजनीतिक पार्टियों के साथ लोग भी एकजुट हो गए। साल 2002 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के गठन के साथ इस मांग को लेकर सियासत और तेज हो गई। साल 2005 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट ने लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 26 में से 24 सीटें जीत ली। इसके बाद से लद्दाख ने इस मांग को लेकर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी मुद्दे को लेकर साल 2004, 2014 और 2019 में लद्दाख ने सांसद जिताकर दिल्ली भेजे थे। लेकिन आखिरकार लद्दाखियों को उनकी मंजिल मिली 5 अगस्त 2019 को, जब धारा 370 हटाने के साथ भारत सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। लद्दाख आज उसी सपने के मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। लद्दाख से बाकिर शो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए DNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।